टॉक टू रुचिता शाह कि वो अपनी जिंदगी में कैसे जादू अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो जो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रही है वो क्या कर रही है। लेट अस लर्न फ्रॉम रुचिता शाह। थैंक यू रुचिता इधर आने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ओके रुचिता, तो ये बताएं आप ये ग्रेटिट्यूड लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कितने टाइम से कर रही है, कब से कर रही है? सर आई स्टार्टेड इन जून 2020 जब लॉकडाउन चल रहा था। एंड आई स्टार्टेड व्हेन आई जस्ट स्टार्टेड 2 days बिफोर व्हेन आई गॉट क्वारंटीन। तो जो 15 दिन है, 21 दिन मैं रूम में रह के यही कर रही थी पूरा दिन। और तभी आश्विन मैम का क्लास चालू हुआ था एंड देन वी वर डूइंग दिस प्रैक्टिस। और तब आश्विन मैम दिन में 2 बार क्लास लेते थे, तो दोनों सेशन मॉर्निंग में मैं सुनती थी और पूरा टाइम वो असाइनमेंट्स करती रहती थी, क्योंकि नोबडी वाज अलाउड टू कम इनसाइड माय रूम एंड आई हैड नो वर्क टू डू, सो आई वाज डूइंग ओनली दिस। जब मैं 21 दिन के बाद जब बाहर आई रूम में से, तो माई लाइफ वॉज चेंज। मुझे लगा सब लोग चेंज हो गए, पर धीरे धीरे जब प्रैक्टिस की तब समझ में आया कि एक्चुअली मैं चेंज हो गई हूँ, मेरा नेचर चेंज हो गया है। एग्जैक्टली बिफोर द व्हेन आई स्टार्टेड दिस बुक, उसके पहले मैं कैसी थी वो मैं बताती हूँ सर। कि मैं बिल्कुल भी हमेशा चिंता करती रहती थी। आई वॉज इन डिप्रेशन कि अब क्या होगा, लॉकडाउन में ये हो गया। कोई भी जाता था नीचे तो इतनी फिनिकी हो जाती थी कि चलो हाथ धो लो ये। आई वॉज वेरी इम्पेशेंट, पूरा टाइम डिप्रेशन में रहती थी। कभी कभी ऐसे मरने के थॉट्स भी आते थे। और आई यूज्ड टू अफेक्ट अदर पीपल आल्सो बिकॉज ऑफ माय नेचर। गुस्सा भी आ जाता था कि क्यों भाई नीचे जा रहे हो, ये वो वैसा। आई यूज्ड टू अफेक्ट पीपल, माय चिल्ड्रन, माय हस्बैंड। मतलब मेरे स्वभाव से सब लोग इरिटेट भी हो जाते थे सर। फिर धीरे धीरे यही बुक से मैं उसमें से बाहर आई हूँ सर। मैजिक बुक हैज एक्चुअली कॉज मैजिक्स इन माय लाइफ। इट हैज ट्रांसफॉर्म माय लाइफ लाइक एनीथिंग। वाह। ओके, और तो तब से रुचिता का ये कहना है कि ग्रेटिट्यूड के पहले, मतलब जब लॉकडाउन के पहले जब वो क्वारंटाइन हुई थी तो एक अलग रुचिता रूम में गई, और जब रूम से बाहर निकली तो वो एक अलग इंसान निकली। पहले उनको बहुत गुस्सा आता था, लोग उनसे परेशान थे, डिप्रेशन में जाती थी, ऑलवेज बिलो द लाइन। कभी कभी तो मरने के ख्याल भी आते थे, मारने के आते थे, कुछ भी, ऑल नेगेटिव थिंग्स वर कमिंग इनटू देयर माइंड, एंड दैट वाज नॉर्मल। Are you getting this? Now this was the baggage of last maybe around 30 to 35 years, 40 years, जो भी रहेगी उनकी एज, 30-40 साल से इंसान ऐसा है, और 15-20 दिन के अंदर आदमी चेंज, जस्ट बिकॉज उन्होंने अपनी सोच को बदली की। आर यू गेटिंग दिस? मैंने कल ही मतलब परसों बताया था, आदमी क्या है, वो एक सोच है। ओके, तो थोड़ा रुचिता जी आप बताएं कि आपकी जिंदगी में जादू क्या क्या हुआ है? सर मैजिक बुक में सब एरियाज में जादू मैंने देखे। पहला मैं हेल्थ का बताती हूँ। बिफोर आई स्टार्टेड दिस बुक मेरे को नीज का चैलेंज था। तो आई वाज माय डॉक्टर हैज आस्क्ड मी नॉट टू क्लाइंब स्टेयर्स और क्लाइंब डाउन। तो एक पर्टिकुलर वे से मुझे चलने का था, मतलब क्लाइंब डाउन और क्लाइंब अप। तो वो वाला, और नीचे बैठने का मनाही हो गया था, तो नीज में थोड़ा वो चैलेंज था। बट आफ्टर दिस बुक आई डोंट नो कैसे वो डिसअपियर होगा, मुझे भी नहीं पता। इट डिसअपियर्ड लाइक एनीथिंग बिकॉज आई वाज डूइंग हेल्थ ग्रेटिट्यूड। कितने साल से था ये प्रॉब्लम? इट स्टार्टेड 1.5 साल हुआ होगा सर, ओके। बिफोर आई स्टार्टेड दिस बुक। सो एक फियर बैठ गया था कि मुझे ऐसे नहीं चलना है, मुझे नीचे नहीं बैठना है, मैं पहाड़ नहीं चढ़ पाऊंगी पाली तना का, वो सब टेंशन होता था सर। तो ये 1.5 साल था और ये मैजिक बुक करने से वो चला गया अपने आप ही। वाओ, खाली हेल्थ का ग्रेटिट्यूड सर करती थी। वेरी गुड। ओके, एनी उसके अदर एरिया? बाद मनी का, मनी में आई हैड रिटर्न द चेक ऑफ 50,000। द फर्स्ट थिंग, आई हैड नेवर रिसीव्ड गिफ्ट फ्रॉम माय इन-लॉज, नीदर माय हस्बैंड। जब शादी हुई थी तब पहला 1 साल हुआ होगा और सगाई के पीरियड में मिलती थी गिफ्ट। बट आफ्टर दैट मैं शादी होके आई, आई टू नॉट गेट गिफ्ट। वो
18 साल तक नहीं सर। एंड वो मेरी बर्थडे तभी 2 महीने में आ रही थी, एंड मेरे फादर इन लॉ ने मुझे वो 50,000 का चेक मैंने लिखा था, मेरे फादर इन लॉ ने मेरे बर्थडे के दिन मुझे 50,000 हाथ में लाके दिए कि तेरे लिए कुछ ले ले। सो दैट वाज। वाओ, एग्जैक्टली 50,000। और सर आपके क्लास करने से ये एक और फायदा हुआ, आपने बोला रैंडमली कुछ भी 5 चीजें मैनिफेस्ट करो, जो मैंने लिखी थी। तो 5 चीजों में 3 चीजें ऑन द स्पॉट हो गई। जैसे कि मैंने रैंडमली ऐसा लिखा कि मुझे 10,000 मिलने वाले हैं, तो वेरी नेक्स्ट डे मेरे चाचा ने मुझे 11,000 का कवर दिया एज अ गिफ्ट। उनकी एनिवर्सरी थी 50th, तो उन्होंने एज अ गिफ्ट मुझे दिया, तो विच वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड। फिर मिरर वर्क से भी बहुत फायदा हुआ। अपने आप को जब हम प्यार नहीं करते ना, तो हम दूसरों को प्यार नहीं देते सर। सो ये करने से आई स्टार्टेड, जो अश्विन मैम बार बार बोलते थे, स्टार्ट पैम्परिंग योर सेल्फ। अपने आप को खुश रखो, जो अच्छा लगता है वो करो। कभी चॉकलेट खाने का मन है तो वो कर लो, गाने गाने का मन है वो कर लो, मूवी देखने का। तो मैं बहुत रोकती थी अपने आप को, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। आई यूज्ड टू स्टॉप माई सेल्फ फॉर डूइंग ऑल दिस थिंग्स। जब से ये स्टार्ट किया ना सर, सेल्फ लव, उससे इतना फायदा हुआ कि अंदर से मैं बहुत खुश होने रहने लगी, और दूसरों को भी खुशियां बांटने लगी सर। पहले नहीं थी। आई यूज्ड टू, मतलब बच्चों को भी यही करो, यही बैठो, पढ़ो लिखो, ये आई यूज्ड टू कीप ऑन टेलिंग देम। उसके बाद आई रियलाइज नहीं, एवरीबडी हैज देयर ओन लाइफ, दे हैव टू डू व्हाट दे लाइक टू डू। एंड देन आई स्टार्टेड वैल्यूइंग देयर थॉट्स आल्सो, कि भाई नहीं, इसको ये बनना है, उसको बनने दो। एंड अब ऐसा है कि सर आई फाइट विद माय हस्बैंड कि नहीं, बच्चों का ये इंटरेस्ट है, उसको यही करने दो। राइट नाउ ऐसा दिन है। मम्मी चेंज हो गई। ओके, व्हाट एल्स? एक और सर कि आई स्टार्टेड स्ट्रक्चरिंग माय लाइफ। जो अमृत वेला में उठने का था एवरी डे, तो वो अमृत वेला आज तक 2.5 साल में आई हैव नेवर स्टॉप्ड राइटिंग ग्रेटिट्यूड इन द मॉर्निंग, क्योंकि इसी से मुझे ज्यादा फायदा हुआ है। और रात का जो मैजिक रॉक था, तो ड्रीम्स बहुत बुरे बुरे आते थे सर। तो मैजिक रॉक से ये और एक फायदा हो कि रात को सोते समय अच्छी चीजें स्कैन करके मैं ग्रेटिट्यूड दे के सोती थी, तो नींद भी अच्छी आती थी। ग्रेटिट्यूड में सोती थी तो सबकॉन्शियस माइंड में वो रहता था कि अच्छा दिन बीता, और मॉर्निंग भी ग्रेटिट्यूड देने से अच्छा दिन बीतता था, मॉर्निंग भी अच्छी जाती थी। सो वो एक फायदा बहुत हुआ। सो इसी वजह से कभी मैंने छोड़ा नहीं ग्रेटिट्यूड लिखना। और लिखने से यही फायदा था कि जब भी मैं टाइम का लिखती थी, टाइम इंटीग्रिटी फॉलो करने लगी थी, कि यही टाइम पे मैं क्लास अटेंड करूंगी, यही टाइम पे एक्सरसाइज करूंगी, यही टाइम पे ग्रेटिट्यूड करूंगी। तो ये एक स्ट्रक्चर मेरा बन गया सर। और बीच बीच में छूट भी जाता था, पर टाइम ऑलवेज सपोर्टेड मी। जब भी मैंने ये किया ना, कैसे कि अगली, मुझे लगता है कि मैं ट्रैफिक में हूँ और मैं 10 मिनट लेट ही पहुंचने वाली हूँ, तो पता नहीं ऐसा सिचुएशन होता था कि मैं टाइम से पहले ही पहुंच जाती थी। आई डोंट नो हाउ इट यूज्ड टू हैपन, बट टाइम सपोर्टेड मी बिकॉज आई स्टार्टेड वैल्यूइंग टाइम। वाओ, और कुछ मैजिक्स, एनी अदर एरिया? यस सर, ड्रीम्स के बारे में बताना चाहूंगी। आई स्टार्टेड राइटिंग माई ड्रीम्स। तो 369 जो आपने टेक्निक सिखाई, तो 369 में ये फायदा हुआ, आई स्टार्टेड राइटिंग। मुझे पर्टिकुलरली 5,000 स्क्वायर फीट का हाउस चाहिए था विद ऑल द फैसिलिटीज। सो आई वांटेड दैट फ्लैट। सो आई स्टार्टेड राइटिंग। डेढ़ या 2 महीने मैंने कंटिन्यूस लिखा सर 369। 3 बार, मतलब सुबह में, दोपहर में और शाम में और रात में 369। तो मुझे मिल गया सर एग्जैक्टली 5,000 स्क्वायर फीट का फ्लैट विथ ऑल फैसिलिटीज, और बियॉन्ड इमेजिनेशन मिला है सर। ये आपको पहले से सब आंसर्स मिल जाते हैं? मतलब 50,000 लिखा तो 50,000 मिले, 5,000 स्क्वायर सर आई फीट थिंक मैजिक बुक से हुआ है, और मेंटर ने बहुत हेल्प किया है, आपने हेल्प किया है, अश्विन मैम ने। ऐसे ही नहीं, मतलब आप लोग ने ही सिखाया है, तभी हुआ है पॉसिबल।
सपने देखेगा उसी के पूरे होंगे, सिंपल है। यस सर, माइंड को ही विजुअलाइजेशन में डाला मैंने सर। मैं विजुअलाइज भी बहुत करती थी सर, इतना ज्यादा नहीं करती थी, पर अभी जो साइंस ऑफ गेटिंग रिच में एक स्ट्रक्चर में मैम ने डाला ना कि दिन में 5 बार विजुअलाइज करो, तो राइट नाउ वन ड्रीम इज गोइंग टू बी फुलफिल वेरी सून, विच इज ऑलरेडी शोइंग रिजल्ट्स। मैं लिख रही हूँ कि आई एम सो थैंकफुल फॉर माई आइडियल वेट ऑफ 54 kgs एंड माई ब्यूटिफुल ग्लोइंग स्किन। I was 62 kgs. Right now, I am 57.5 kgs in 1.5 months. I have started this on, मैंने मतलब चालू तो मैम ने 1 दिसंबर से किया, प्रैक्टिस चालू थी, पर एक्शन कब इम्प्लीमेंट हुई सर? 11th January. Everyday exercise, everyday following diet, क्योंकि वो मेरे माइंड को बोलता रहता है, मोर एंड मोर आई राइट, मोर एंड मोर आई अफर्म, मोर एंड मोर आई विजुअलाइज। नाउ माय माइंड हैज बिकम स्टेबल दैट नहीं, ये मुझे चाहिए, मुझे मिल गया है। नाउ आई स्टार्टेड बिलीविंग दैट एंड दैट्स व्हाई शोइंग रिजल्ट। वाह। फिर मेरे सन का एडमिशन एल स्प्रिंग में चाहिए था, विच मुझे मिल गया। आई यूज्ड टू विजुअलाइज दैट ये यूनिफॉर्म पहना है, मैंने उसका पिक्चर निकाला, वो यूनिफॉर्म में विजन बोर्ड बनाया। आई यूज्ड टू विजुअलाइज बस में बस आ रही है, वही स्कूल बस, उसमें मेरा बच्चा बैठ रहा है, स्कूल में जा रहा है, क्लासरूम विजुअलाइज करती थी, टीचर्स विजुअलाइज करती थी, ब्रेक में क्या खा रहा है। तो 5 सेंटेंसेस भी आई यूज्ड टू इंक्लूड इन दैट कि व्हाट इज ही ईटिंग, what taste he is feeling, what is he feeling, वो सब मैंने विजुअलाइज किया। एंड उसको 4 महीना लगा सर, एंड ही गॉट इनटू इट। वाह। मुझे तो लगता है आपके हस्बैंड ने भी आपको अगर कुछ बिजनेस का भी चाहिए तो आपको अगर ठेका दे दिया तो आप So उनको my husband, my children, they keep on telling me, मम्मी मेरे लिए मैनिफेस्ट करो। मैंने बोला खुद के लिए खुद को मैनिफेस्ट करना पड़ता है। You have to do your own मेहनत, nobody can do for you. ओके ओके। व्हाट एल्स? सो सर मेरा पूरा एनवायरनमेंट इसी वजह से चेंज हुआ, घर का एनवायरनमेंट मैंने खुद ही एक्चुअली चेंज किया, पर मुझे लगता है कि मेरे लिए अपने आप ही चेंज हो गया आफ्टर कमिंग इनटू दिस जर्नी। सो ऑल पीपल आर, मैं बहुत पॉजिटिव हो गई। फर्स्ट थिंग, जो मैं बहुत नेगेटिव सोचती थी, खर्चे के बारे में बहुत बोलती थी, ऐसा खर्चा नहीं करना है, ऐसा फालतू पैसा बर्बाद नहीं करना है, कभी भी किसी को ऐसे ही नहीं देती थी, 1 रुपया भी ज्यादा नहीं देती थी, कभी थैंक यू नहीं बोला है। पर ये एक प्रैक्टिस करवाया मैम ने कि 3 लोगों को रोज ब्लेस करके पैसे देने हैं। जब से वो देना चालू किया सर, आई डोंट नो, आई हैव नेवर फाउंड एनी चैलेंज। पहले भी नहीं था कि कभी भी मैंने पैसे मांगे और मुझे नहीं मिले, पर मैं अपने आप पे नहीं खर्चती थी सर पहले पैसे, अब मैं खुद पे खर्चा करती हूँ। मुझे लगता है आई शुड कीप माई सेल्फ हैप्पी, और मैं किसी और का भी भला करूँ, उसको भी दूं, उसकी भी स्माइल। कल ही एक लड़का मिला सर, आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्रेटफुल। वेस्ट साइड के बाहर एक लड़का था, ही वॉज सेलिंग द एनवलप्स, एंड मैंने एनवलप, वो बोला दीदी आप एक ले लो, तो मैंने तो पहले मेरा जो था सिस्टम 20 रुपीज देने का या 50 रुपीज देने का, वो दे दिया। वो बोले 50 रुपीज का एनवलप का पैकेट, अलग से मैंने 50 भी दिया। फिर बोलता है दीदी आपके पास पुराना जूता है, मेरे स्कूल में मुझे टीचर ने पहनने को बोला है। तो मैंने सोचा कि मेरे तो इतने बड़ा लड़का नहीं है, ही इज इन 7th ग्रेड। तो मैंने बोला चलो अपन अंदर जाते हैं वेस्ट साइड में। ये फीलिंग कभी पहले नहीं आती थी सर, मैंने उसको अंदर लेके गई, उसको वेस्ट साइड में से जूता दिलवाया, और वो क्या ब्लेसिंग दी वो सर मैं बताती हूँ, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट मैंने दिया, पर उसने मुझे क्या ब्लेसिंग दी। गॉड ब्लेस यू दीदी, मैं भी बड़ा होके बिजनेसमैन बनूंगा और किसी और की मदद करूंगा। ये तो दैट कोई इज अमिताभ व्हाट बच्चन है yesterday I यार, heard अमिताभ from बच्चन him. था वो तो। हाँ अमिताभ बच्चन था, मैं बोला है। या, बट सर वो एक खुशी मिली कि वो भी अपने लिए कुछ करना चाहता है। आई सॉ दैट पॉजिटिविटी इन हिम एंड ही वाज ग्रेटफुल, थैंक यू बहुत बोला सर उसने। सो वो एक था, एंड देन लॉट मेनी मैजिक्स आई एम डूइंग एवरी डे, मैजिकल मॉर्निंग प्रैक्टिस। उसमें क्या है कि पूरा दिन का मैं स्केड्यूल स्कैन करके पहले से ही थैंक यू लिख देती हूँ।
थैंक यू फॉर द एनर्जी फ्रॉम माई एक्सरसाइज टूडे. सो अपन वीक ही नहीं फील करें. यू आर फीलिंग एनर्जेटिक आफ्टर डूइंग एक्सरसाइज ऑल्सो सर. सो दैट इज ऑल द थिंग्स आई राइट. कि मैग्निफिसेंट आउटकम भी लगा देती हूँ सर कि आज मुझे यहाँ विजिट करना है तो मेरा काम सक्सेसफुल होता ही है सर. सो तीनों चीज में मैजिकल मॉर्निंग, मैजिकल टू डू लिस्ट एंड मैग्निफिसेंट आउटकम एवरी डे करती हूँ. एंड दैट इज हेल्पिंग मी कि मैं जो जो काम है ना तो आई ट्राई टू मेक इट. अगर लिखा हुआ होता है तो आई ट्राई टू कंप्लीट इट. एक मैम ने और सिखाया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया. सो जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज की, जो मुझे आज काम करना है वो कितना इफेक्टिवली करना है और आज के दिन ही पूरा करना है. सो दैट आई एम डूइंग. सो वो भी इट इज हेल्पिंग मी टू फिनिश ऑल माई वर्क ऑन टाइम. बिकॉज कंटिन्यूस माई माइंड इज टेलिंग आज तेरे को ये फिनिश करना है. तो वो काम उसी दिन. पहले क्या होता था सर, एक एक महीने तक वो काम अटका रहता था. करूंगी करूंगी करूंगी, कभी फिनिश ही नहीं होता था सर. 6 महीना भी कभी निकल जाता था. एंड नाउ द सेम डे आई एम ट्राइंग टू फिनिश दैट वर्क बिकॉज ऑफ राइटिंग. राइटिंग से ही पता नहीं, आई डोंट नो, द माइंड को कमांड मिलता है कि क्या. दैट इज व्हाई इट्स हैपनिंग. अच्छा, रिट्रीट की बात करूं तो रिट्रीट में मैंने बहुत सीखा सर. पहले तो अरविंद सर ने हम लोग ने गए थे ऋषिकेश. वहां पे सर ने कनेक्ट करने को सिखाया विद द 5 एलिमेंट्स. जो पहली बार जो फील हुआ है कनेक्शन विद द 5 एलिमेंट्स. मैं कभी भी पानी में ऐसे नहीं गई. आई यूज्ड टू फील कि गंदी हो जाऊंगी ये वो. पर पता नहीं, देयर वाज सम पावर विद एवरीबॉडी डूइंग द प्रेयर्स देयर एट गंगा. मैंने अपने आप को आई डिप्ड इन माई सेल्फ इनटू गंगा ऐसे ही. फिर मैं कभी भी ऐसे रेत पे नहीं सोती थी कि मैं कपड़े गंदे हो जाएंगे. इतनी फिनिकी. वहां सो भी गई सर. और जब जो फीलिंग आया ना, व्हेन माय चेस्ट टच द ग्राउंड, धरती माँ, आई डोंट नो, आई फेल्ट दैट इट इज हगिंग मी. ट्रीज को हग करना सिखाया. सो दैट वाज वंडरफुल. और मैम का ब्लेसिंग जो था वहां पे, मैंने बोला एक ही, मैम मैं आज तक मेरा मैजिक बुक नहीं चालू कर पाई हूँ. उन्होंने खाली बोला 15 जुलाई से चालू कर दे. आई डोंट नो व्हाट वाज द पावर ऑफ दैट. 15th उसी दिन पे मैंने चालू किया सर. और सर आपके बेंच रिट्रीट में इट वाज वंडरफुल. आई लर्न लॉट ऑफ टेक्निक्स. बहुत बार मैंने की है पर वो कीप ऑन लर्निंग वाला प्रोसेस है ना सर. इट हैज टू गो ऑन एंड ऑन. जैसे मैंने पहले भी सीखा है 5 टेक्निक, पर फिर बाद में बीच में छोड़ देते हैं, फिर दूसरा सीखते हैं, ये सीखते हैं. तो वो प्रैक्टिस कंटिन्यू रखने के लिए इट रियली हेल्प्स. होपोनोपोनो, फॉरगिवनेस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ लव, लॉ ऑफ गिविंग, वो सब सर यू नो वापस इम्प्लीमेंट करने लग जाते हैं और बहुत फायदा होता है. एंड यू वर सिंपली वंडरफुल सर. इतना मैजिक्स वो 3 दिन में भी मैंने बहुत मैजिक्स देखा. और हैप्पी फीलिंग्स में पूरा दिन वी वर जस्ट लाफिंग एंड वी वर जस्ट एंजॉयिंग as if I was a child and how I wanted to enjoy. I opened up myself वहां पे. You don't feel कि कौन जज कर रहा है सर. All are same on, all are on this flowing, I mean sitting in the same boat. That is the feeling I get there. नहीं तो हमेशा वो माइंड में कि कोई जज करेगा, मैं ऐसा करूंगी, ये पागलपंती करूंगी. सर वहां पे कुछ नहीं, सब लोग एक. और सबसे ज्यादा डांस रुचिता ने किया था. सबसे ज्यादा डांस. ओके, सो एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू शेयर? और कोई जादू हुआ, चमत्कार हुआ? सो आप देखिए, रुचिता ने एक चीज जो बताई वो ये है कि 2 साल हो गए हैं और मे बी मोर, 2.5 अभी तो 3 साल हो जाएगा जून में सर. 3 साल होने वाले हैं. एक दिन भी उन्होंने अपना ब्लेसिंग्स लिखना नहीं भूला. Every day she is continuing to do practice of writing the gratitude. It is an amazing full exercise. This is an amazing powerful habit. ये जो उनको आदत गिर गई है, जैसे हम ब्रश करते हैं, और आज मुझे याद नहीं आता, मतलब so many years के कभी ब्रश नहीं किया हो, वैसे ही उन्होंने एक अपनी आदत बना दी है ग्रेटिट्यूड लिखने की. और उसके जो चमत्कार हो रहे हैं वो आप देख सकते हैं.
अमेजिंग। ओके, लोग क्या कहते हैं आपके बारे में अभी, मतलब आप अभी सर चेंज? बहुत सारे जन ने, जब स्टार्ट में 4 महीने खाली हुए थे तब बहुत सारे जन मुंह पे आके बोल गए कि तू बहुत बदल गई है, दिखने में भी अलग लग रही है। तब मेरा पावर बुक भी चालू हो गया था अश्विन मैम के साथ 4 महीने के बाद। तो everybody started saying you have become very different, very calm, very patient, and my relation became very good with my in-laws, my husband, my children. I mean better understanding to them. मेरा देखने का तरीका ही बदल गया। दूसरों को मैं जैसे देखती थी, जज करती थी, माइंड में नेगेटिव ले लेती थी किसी की बात, वो सब हट गई थी सर, ग्रेटिट्यूड से। और जब जब मैंने पेरेंट्स को ग्रेटिट्यूड देना चालू किया, सॉस रिलेशनशिप, उसमें तो अलग ही पावर मिलती थी सर। whenever I gave gratitude to my parents, I had another power, another level power, which always helped me to fulfill my dream more faster. वो इतने फास्ट ड्रीम्स पूरे होते थे, एवरी डे मैजिक देखने को मिलते थे सर, एवरी डे। ऐसे छोटे छोटे तो आई डोंट इवन रिमेम्बर अभी, पर इतने हुए हैं सर कि आई कांट टेल यू। और सर एक और चीज थी जो मैंने ट्रैवल के, मैंने बहुत सालों से सोचा था ट्रैवल का, कश्मीर जाना था। एंड माय हस्बैंड यूज्ड टू बी स्कैर्ड कि नहीं जाते हैं ये वो इसी समय में मेरा पूरा हुआ कश्मीर का। लेह लद्दाख वो सोचते थे कि मुझे चैलेंज, आई एम फेसिंग चैलेंज इन ब्रीदिंग, तो वो भी नहीं, तू नहीं जा पाएगी। मैंने बोला मैं तो जा पाऊंगी, आपको नहीं जाना है तो मत जाओ। और वहां पे सर आई वॉज द मोस्ट एनर्जेटिक पर्सन एट लेह लद्दाख। जिसको कोई नहीं था ना उसको हुआ, पर मुझे आई वॉज फाइन। दिस इज द पावर ऑफ बीइंग पॉजिटिव। हम पॉजिटिव रहेंगे ना, हमको कुछ नहीं होगा। लेह लद्दाख के अंदर मैंने भी देखा, जो जो ज्यादा टेंशन में रहता है, जो एंजाइटी में रहता है, जो चिंता में रहता है, वो गिर जाते हैं। मेरे सामने हमारी बिल्डिंग में दीप्ति करके थी, वो कहीं हम गए थे वो लेह लद्दाख में, और वो डांस करते करते गिर गई। अरे क्या हो गया? देयर वाज वन मोर पर्सन, फ्रेंड ऑफ माइन, जिनको हॉस्पिटल में भर्ती करना, हमें कुछ नहीं हुआ। जब तो मैं तो मतलब दैट टाइम आई वाज नॉट डूइंग एनी ग्रेटिट्यूड, बट द पीपल हु वर मोर वरिंग, द पीपल हु वर मोर कॉशियस, जिनको ज्यादा चिंता होती थी, अरे ऑक्सीजन नहीं होगा, वो कपूर रखो, ये करो, ऑक्सीजन का बॉटल लो, ये कर वो कर, सबको सब कुछ हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। जस्ट बिकॉज सर ये माइंड का है। अगर माइंड सोच लेना कि मुझे कुछ होने वाला है तो जरूर होता है, पर मेरे माइंड ने 1 मिनट भी वो डाउट नहीं आने दिया कि मुझे कुछ होने वाला है। केप्ट ऑन एंजॉय। और पूरे रास्ते में गाड़ी में जब भी पहाड़ होता था ना तो मुझे ये होता था, डिजीनेस और वो सब फील होता था। पूरे गाड़ी में टू डांस, 90s के सॉन्ग लगाती थी बप्पी लहरी के, एंड आई टू डांस एंड सिंग लाउडली। वो ड्राइवर सोचता था कि ये मैडम पागल हो गए। और बाजू में मेरी 2 फ्रेंड, हस्बैंड को दूसरी कार में बिठाती थी, दूसरी 2 फ्रेंड को मेरे साथ में बिठा के हम तीनों डांस करते थे। वो ड्राइवर बेचारा परेशान, इतने डांस। मेरे वीडियो आज भी देखती हूँ, मैं हंसती रहती हूँ। हम लोग ने वीडियो निकाले हैं। वैसा पागलपन किया है सर, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक दैट हैज हेल्प्ड मी इन लेह लद्दाख। पूरा टाइम हंसती रहती थी सर। Okay, great, amazing, amazing, amazing. This is craziness. This is excitement. This is having fun. This is I am happy. I am happy का ये नतीजा था. She is happy. Absolutely. पहले मतलब what she says कि मुझे भी वैसा होता था कि अगर घाट पे गया तो मुझे वॉमिट होती थी and all those things. But what she says, because her focus was happiness, कुछ नहीं होता. जहां पर भी आपका ध्यान जाता है वो चीज मैग्नीफाई होती है। आपको चक्कर वॉमिटिंग के ऊपर आपका फोकस गया तो आपका ध्यान हटाओ और कुछ नहीं करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू The सो last मच। thing, always keep on learning new things. That is the main thing. कभी भी you should not stop learning. That is always helping, sir. Keep on repeating books, keep on repeating what you are learning, implement it. That is what has helped me. And that's why I've not left doing the books. यस, एक्चुअली ये बात जो है मैं आपको आज बता रहा हूँ,
बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये जैसे प्लेटफॉर्म्स है ना, यहाँ आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। ना कोई जज करता है, ना कोई हम धर्म की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ बड़े सपने देख रहे हैं, बड़े सपने कैसे पूरे करना, उसके लिए मुझे क्या क्या चेंजेस करने हैं, हम उसी की बातें करते हैं। वी आर टॉकिंग ऑफ गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें कैसे बनाना। अब किसी ना, बहुत सारे लोग रुचिता का जो ये शेयरिंग है उससे इंस्पायर होंगे टू लीव अ लाइफ ऑफ पैशन, लीव अ लाइफ ऑफ एक्साइटमेंट, बी अ लर्नर। किसी ने आज पूछा था कि ये 4 दिन के वर्कशॉप में होता क्या है। देखिए, ये जो सेशंस होते हैं ना 3-4 दिन के, जब भी वहां लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है, लाइफ, जिंदगी की लाइफ ट्रांसफॉर्म होते देखी है मैंने। क्योंकि आपकी पूरी सोच उस 4 दिन में, क्योंकि आप बाकी घर के माहौल से बाहर निकल के सिर्फ जब वो पॉजिटिव माहौल में रहते हो तो बहुत अच्छी चीजें सीख के आते हो, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आती है, बहुत अच्छे लोगों से दोस्ती हो जाती है, एंड दैट ट्रांसफॉर्म्स योर लाइफ। और वहां पर जो हम आपको मेडिटेशन कराए थे, जहां पर हमने अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को आइडेंटिफाई किया था, वो लिमिटिंग बिलीफ इतना स्ट्रांग रहता है और वो हमारे बचपन में हुआ रहता है। So these are all the things that happens in the 3-4 days. And I remember there were so many girls. तीसरे दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन उनके हस्बैंड के फोन आते थे और बोलते, अरे क्या हो गया तेरे को, 2 दिन से फोन ही नहीं किया तूने। हस्बैंड को लोग भूल गए थे। यस सर। इट वाज यू? नहीं, दिशा सर। हाँ, दिशा। तो दिशा के No, हस्बैंड sir, को फोन। actually it happens. We were so much involved into it. We didn't, I mean, we don't even remember our family that time. के पूरा दिन वो वर्कशॉप में ऐसे चिपके रहते थे ना कि और कुछ जाने और कुछ लर्न करें। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, पूरा थैंक यू। टाइम वी हैव टू बी इन द वाओ मोमेंट और सबको वाओ, वाओ करते जाओ, जो वाओ, भी वाओ। अच्छी चीज लगे। देखो, उन्होंने अपना वजन कम किया। बहुत लोग बोलते हैं, पूछते हैं, इससे अच्छी टेक्निक कोई नहीं सिखा सकता जो रुचिता ने आज सिखाई है। वजन कैसे कम करना नहीं समझ में आता है, आज का रिकॉर्डिंग 2-3 बार देख लेना। वजन कैसे करना है उन्होंने सभी कुछ बता दिया, सिंपल। पहले सपना देखो। उन्होंने एक सपना देखा। कितना वजन था आपका पहले? 62 सर। और आपने टारगेट क्या किया है? 54। 54। माय आइडियल वेट इज 54, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने विजन बोर्ड बनाया। नंबर 3, उन्होंने ग्रेटिट्यूड किया। ग्रेटिट्यूड किया, उसके बाद में उन्होंने विजुअलाइजेशन किया। जितनी भी टेक्निक्स अवेलेबल हैं सबको कंबाइन कर दिया और 5 किलो वजन कम। इंस्पायर्ड एक्शंस लिए, डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज, सब कुछ किया। चेहरे पे ग्लो आ गया, 5 किलो वजन कम हो गया। और सबको कॉन्फिडेंस है कि अब इनका वजन जो है वो 54 किलो तो बहुत जल्दी आने वाला। थैंक यू वेरी यस मच, सर। थैंक यू फॉर थैंक यू इंस्पायरिंग। सर, थैंक यू बहुत सो अच्छा मच। लगा, थैंक यू वेरी मच। Thank you for inviting, sir. Thank you so much for giving वंडरफुल। me this platform to share. आपने जो आज जो शेयरिंग की है उससे बहुत लोगों को फायदा होने वाला है। एटलीस्ट कम से कम जिनको भी समझ में आया है वो अपने ब्लेसिंग्स लिखना तो शुरू कर ही देगा। Yes, यस, sir. वो कभी नहीं छोड़ना है, ब्लेसिंग्स लिखना कभी नहीं छोड़ना है। थैंक यू। एंड दूसरी एक बात और बताई उन्होंने, सोर्स रिलेशनशिप के ऊपर। पेरेंट्स को जब उन्होंने भर भर के प्यार दिया, भर भर के ग्रेटिट्यूड दिया। पहले तो वो एंग्री यंग वुमन थी, एंग्री यंग वुमन। अब वो जब चेंज हो गई तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को बहुत ग्रेटिट्यूड किया और पावर वहां से आया। उनको जो पावर मिलता है, हमको अगर पावर मिलता है, वो होता है हमारा सोर्स रिलेशनशिप से। और सोर्स रिलेशनशिप होता है हमारे पेरेंट्स। देखो, पेरेंट्स से मेरे भी डिस्प्यूट्स हैं। आई ऑल्सो, वी फाइट, वी नॉर्मली डोंट टॉक लॉट I ऑफ never had dispute with my parents. पर मेरा और एंग्री भी कैसी सर, मुझे अंदर से गुस्सा आता है पर मैं बोल नहीं पाती थी, अंदर दबा के रखती थी। वो सप्रेस फीलिंग बहुत परेशान करती थी। उसकी वजह से देयर वर लॉट ऑफ इश्यूज विथ माय हेल्थ। मेरा बैक एक कंटिन्यूस ऑन एंड ऑफ आता रहता था। तो ये एकदम से चला गया सर। बैक एक का तो नाम ही नहीं तो हर 6 महीने फिजियो। सो उसकी वजह से ये एक फायदा हो गया।
वाह, ये देखो कितना बढ़िया फायदा। Because अब lot of things are related to your emotions. Wherever your part, जो body parts है, जहाँ जहाँ pain होता है, it is related to your emotions somewhere or the other, and that has released that. So वो pain अपने आप disappear हो गया सर. वाह, इट इज राजन सो इम्पोर्टेंट टू बी रिमेन हैप्पी, टू बी ग्रेटिट्यूड। अच्छा, ग्रेटिट्यूड का फायदा क्या है पता है? ऑटोमेटिक आपके इमोशंस पॉजिटिव हो जाते हैं, आपको कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता है, बस वो ऑटोमेटिक है। आपने अगर ग्रेटिट्यूड का जो 28 डेज का प्रोग्राम अटेंड कर दिया ना, तो आपको टेक्निक्स आ जाती है किसका थैंक यू करना, क्या करना, और फिर वो आदत पड़ जाए, फिर उसको डेवलप करते जाओ, आदत गिरा दो, आदत गिरा दो, आदत गिरा दो। यस, ओके, थैंक यू वेरी राजन मच। Okay sir. राजन सर, मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा। अरे हाँ हाँ, मुझे रुचिता जी से 2 बार मिलने का, 3 बार मिलने का मौका मिला, और आज सच में इतनी पावरफुल इनकी शेयरिंग है। मुझे इनका मैजिक की बात की जर्नी तो मालूम थी, पहले की जर्नी नहीं मालूम थी। और सच में जब ये बोल रही थी कि मैं ऐसे ऐसे थी, तो मुझे विश्वास ही नहीं हो पा रहा, मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा। मुझे लग रहा है कि रुचिता जी ऐसे कैसे हो सकती है। जब हम इनको मिले ऋषिकेश में, और वहां पे मैडम ने भी बात की, और जोरबा में भी इनसे मुलाकात हुई, और इनका जो समर्पण है मैडम के लिए, स्पेशली ऑल द वे, ये एक दिन के लिए बॉम्बे से मैडम के पास में आई, और हमारा 2 दिन का प्रोग्राम था, लेकिन एक दिन के लिए आई है सिर्फ, और पूरा रही। और मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा, बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। आपने जैसे बोला, मैं तो जब भी कोई शेयरिंग होती है, अगर रात को टाइम मिलता है, तो उस वक्त तो जरूर ज्वाइन करता ही हूँ। उसके बाद 2-3 बार सुनता हूँ, चाहे वो शैला जी की हो शेयरिंग, चाहे संदीप जी की हो, चाहे मृदुल जी की हो। आज रुचिता जी के बारे में मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा। और जब मेरे को इनका परिचय मालूम चला था, तो कभी इन्होंने अपने बारे में इस तरह से बताया नहीं। आपने भी बताया कि इनके इन लॉस और इनके फैमिली मेंबर्स किस तरह के हैं। इतना सिंपल और इतना इतना अपनापन है इनके अंदर, सच में ये कमाल का है। और आज जो इन्होंने बताया है, इसने तो मतलब लोगों को इतना प्रेरित कर दिया है। क्योंकि जो लोग भी इनसे मिले होंगे, चाहे वो पिंच में मिले हो, चाहे वो जोरबा में मिले हो, चाहे वो ऋषिकेश में मिले हो, बहुत ही प्यार से मिलती है सबसे, बहुत ही प्यार से। अद्भुत है रुचिता जी, बहुत बहुत अद्भुत है आपका। और मैंने आपके एक्चुअली सेशन भी सुने थे, और वो भी बहुत पावरफुल थे। अब दोबारा से शुरू करो आप। Yes sir, I really want. I want to start. एक्चुअली आपने जो आज बताया वो राइट बात है। मतलब आई थिंक इनकी एक जुड़वा बहन है, सीता और गीता। क्योंकि मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा है कि ये ऐसे कैसे हो सकती है रुचिता। सर और मैं रुचिता, तो कैसी थी आपको पता है, छोटा सा डाउट होता था, मैं आपको फोन करती थी, आपके पास आती थी, सर मुझे ये पूछना है। यस, और रुचिता मैं के डरती थी पेरेंट्स, पहले सर, पूछने का भी डरती थी, बोलने के लिए भी डरती थी, मुंह से निकलता नहीं था। गुस्सा आता है पर अंदर, किसी के सामने नहीं दिखाती थी। और ऐसे बहुत फन लविंग हूँ, हंसाने का, मुझे जोक क्रैक करने का बहुत आदत है सर। पर ये नहीं जाता था अंदर से, वो डर जो था ना, कॉन्फिडेंस, वो इसी वजह से बाहर आया है सब निकल के। नाउ से टू योरसेल्फ, अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ। Yes, I am not going to stop. I am enjoying. I am an amazing person. मैं तो अपने आप को भी ऐसे ही बोलती हूँ। वाओ वाओ, Thank ओके, you, sir. Thank you so much. Good thank morning. you so much, thank you. Okay, anybody wants to ask any questions or any sharing, just one or two last week before we end? सर आई कुड नॉट हियर कि उन्होंने 5 सेंसेस का इस्तेमाल कैसे किया था उनकी सन के एडमिशन के लिए या फिर किसी और चीज के लिए, बस वो थोड़ा सा। 5 सेंसेस में मैं, मेरा बच्चा जो खाता था स्नैक बॉक्स में, सपोज वेफर लेके जाए, वैसा मैंने विजुलाइज किया था, एंड व्हाट ही इज ईटिंग, वो टेस्ट मेरे मुंह में आता था। ओके ओके। फिर यू नो व्हेन ही इज क्लाइंबिंग, मतलब 5 सेंसेस अपने आईज, आंखों से देखते हैं, सुनते हैं, जो बोलता था वो सुनाई देता था, टीचर से बात करता था वो सुनती थी, द डायलॉग। सो वो सब पूरा सीन आइज टू, उसमें 5 सेंसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो पूरा सीन आइज टू सी इन विजुअलाइजेशन। देखो क्या करना है, जैसे ये इन्होंने अपने बच्चे का हिल स्प्रिंग स्कूल के अंदर एडमिशन विजुलाइज किया, तो उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों का स्कूल ड्रेस वो पहन के जा रहा है, स्कूल में जा रहा है, स्कूल के क्लासरूम को विजुलाइज करती थी, वहां टिफिन में क्या खाना खा रहा है उसको विजुलाइज कर रही थी, उनके टीचर्स को विजुलाइज कर रही थी, वो स्कूल का गेट विजुलाइज करती थी, स्कूल कैसे दिखती है, स्कूल में बच्चा जा रहा है। एंड रिमेंबर, विजुअलाइजेशन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ मूवी। मूवी, आप कहीं पे जा रहे हो, वहां घूम रहे हो, वहां से यहाँ गए, क्लासरूम में गए,
you see in the form of a movement. याद है ना अपना एक चैप्टर था विजुअलाइजेशन टेक्निक के बारे में डेली टीचिंग में कि आपने उसका मूवी फॉर्मेट में देखना है. करेक्ट करेक्ट. Visualization should be in the form of a movie. ओके. Basically, you have to feel it. जब ये 5 senses involve होते हैं ना, तो you get a better feeling. ओके ओके. हाँ, मुझे बस एग्जांपल ही चाहिए था, इसलिए वही. थैंक यू. Okay, chalo. So thank you very much, everyone, and see you tomorrow with lots of love and blessing. And we say to ourselves, I am the best. Today is the best day of my life. Today is the best day of my life. I'm so happy. I'm so happy. Thank you very much, I'm sir. so, Thank you, so, sir. so Thank you. happy. Thank you, Ji. Ruchita. Thank so you. much. Thank you. sir. You're amazing.